सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी समय से दोस्तों कुछ स्टूडेंट की हमारे पास लगातार क्वेरी आ रही थी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या रह सकता है, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो उन सब प्रश्नों को समाहित करते हुए आज हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पिछले वर्ष के फॉरेस्ट गार्ड के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आंसर की आ चुकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा का जो घोटाला चल रहा है, जो घोटाला सामने आया है, जो जांच हो रही है यहाँ पर, इस जांच के बाद किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें प्रभावित कर रही है हमारी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम को, इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, मध्य प्रदेश और देश की अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जानकारी पल पल की जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट एकदम समय से मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर जॉब इनसाइडर की टीम ने कट ऑफ को पूरी तरीके से एनालिसिस किया पिछले वर्ष का, उसके बाद आपके सामने कट ऑफ प्रस्तुत किया। तो पहले हम देखते हैं कि 2017 की जो वैकेंसी थी यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी की, उसमें किस तरह की चीज़ें थी और इस वर्ष किस तरह की चीज़ें हैं, ताकि सारे सर्कमस्टेंस देखकर आपको ये समझ में आएगा कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है। हम हवा में बात नहीं करते दोस्तों, पूरी तरीके से तर्क और रिसर्च बेस्ड चीज़ें हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। काफ़ी कम चीज़ें हम लेके आते हैं इस तरह से, लेकिन पूरी व्यवस्थित तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों, लास्ट बार जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड का कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2017 में आयोजित हुआ था। उसमें कुल 2455 पद थे यहाँ पर, और जेल प्रहरी के इसमें 940 पद, फॉरेस्ट गार्ड के 1400 पद थे। उसमें अलग अलग कुछ पोस्ट भी थी जो कि इक्का दुक्का पद थे यहाँ पर, फार्मासिस्ट, इन्वेस्टिगेटर, सुपरवाइज़र, वेविंग स्ट्रक्चर, मेल नर्स, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्चर वगैरह के एक एक दो पद थे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2455 पद थे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए 2017 वाले की, तो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक चली, यानी कि लगभग एक महीना एग्ज़ाम उस टाइम पे भी चली थी। यानी कि इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने फॉर्म इस बार आए हैं लगभग उतने या थोड़े से कम आए होंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार 17 से 23 के सफ़र में कुछ एग्ज़ाम सेंटर मध्य प्रदेश में बढ़ गए हो, लेकिन इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि 2-3 लाख फॉर्म कम होंगे पिछले बार के मुकाबले, इस बार के मुकाबले पिछली बार। तो दोस्तों, अगर कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर कट ऑफ किस तरह रही थी पिछले बार, तो अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर 73 to 78 कट ऑफ रही थी। ओपन कैंडिडेट की दोस्तों हमने रेंज ली है यहाँ पर। रेंज इसलिए हमने ली है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हर ज़िले का अलग अलग कट ऑफ जाता है फॉरेस्ट गार्ड का। वहाँ पर आप जिस प्रेफरेंस में देते हैं और जिस तरह से आप नंबर प्राप्त करते हैं, उसके हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाता है। तो हमने एक मोटी मोटी रेंज यहाँ पर बनाई है, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों, तो 65 to 70 कट ऑफ यहाँ पर रही थी। इसी में हम जेल प्रहरी की कट ऑफ भी इंक्लूड कर रहे हैं दोस्तों, जेल प्रहरी का कट ऑफ भी इसी के अंदर ही था। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पर 70 to 75 यहाँ पर देखने को मिली थी ओपन कैंडिडेट की। वहीं बात की जाए फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर, तो 65 to 70 रही थी यहाँ पर। जनरल और फीमेल कैंडिडेट की दोनों की यहाँ पर लगभग बराबर रही थी। वहीं ईडब्ल्यूएस में कोई कट ऑफ नहीं रही थी दोस्तों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं 2019 के टाइम से आया हमारे देश में। उसके पहले ईडब्ल्यूएस का कोई लॉजिक नहीं था, यानी कि कोई पोस्ट वहाँ पर नहीं थी। एससी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों, तो 60 to 65 यहाँ पर कट ऑफ रही थी ओपन कैंडिडेट की। वहीं फीमेल की बात की जाए तो 55 to 60 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। एसटी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों, तो 59 to 64 यहाँ पर रही थी कट ऑफ, और फीमेल कैंडिडेट की 50 to 55 कट ऑफ रही थी। यानी कि मात्र 50 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है पिछली बार वाली फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम में। ये बात आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इस साल वाली एग्ज़ाम के घटनाक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुल 2112 पोस्ट है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 200-300 पोस्ट यहाँ पर कम है। जेल प्रहरी की बात की जाए तो कुल 200 पद हैं यहाँ पर, जबकि पिछली बार 900 थे। वहीं फॉरेस्ट गार्ड के 1772 पद हैं यहाँ पर, जबकि पिछली बार 1400 थे। इस बार क्षेत्र रक्षक के भी 140 पद यहाँ पर आए हुए हैं।
वहीं एग्ज़ाम डेट की बात की जाए दोस्तों तो 25 जून 2023 से 25 मई 2023 से 20 जून 2023 तक यहाँ पर एग्ज़ाम चली, यानी कि लगभग 1 महीना इस बार भी एग्ज़ाम चली। कुल फॉर्म की बात की जाए यहाँ पर तो 10,14,000 फॉर्म यहाँ पर कुल आए। अगर मोटा मोटा भी माने तो 9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम यहाँ पर डेफिनेटली दी है। कुल 9 लाख कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम में शामिल हुए। अब बात करें दोस्तों आंसर की तो यहाँ पर आंसर की एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2 दिन बाद यानी कि 22 जून को यहाँ पर आंसर की आ चुकी है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम की, जिस पर आपत्ति लगाने की डेट आंसर के आने के 7 से 10 दिन रहती हैं, वो भी क्लोज हो चुकी है। यानी कि अब आपके द्वारा जो आपत्ति लगाई गई हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है या लगभग रिव्यू हो चुका होगा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद जुलाई का महीना पूरा निकल चुका है और आज 2 अगस्त हो चुका है, यानी कि अब आपका रिज़ल्ट अंडर प्रोसेस में है, आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। अब बात करें पटवारी भर्ती परीक्षा का जो घोटाला है उसकी वजह से हमारे रिज़ल्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा में और उसके पहले कृषि विस्तार अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें घोटाला सामने आया। उसके बाद व्यापम और सरकार काफ़ी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि चुनावी वर्ष है दोस्तों, गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। जिस तरह से इंदौर में अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पटवारी घोटाले के विरोध में, तो उस तरीके से गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अवेयर है। इसलिए फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का रिजल्ट है इसको भी कुछ टाइम के लिए डिले किया जा रहा है, ताकि एक बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आए। व्यापम की टीम डेफिनेटली पूरे रिजल्ट को व्यवस्थित तरीके से एनालिसिस करेगी, उसके बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे मालूम है दोस्तों, मुझे अंदाज़ा है कि इस महीने 15 अगस्त तक या अगस्त एंड तक आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो सकता है, क्योंकि दोस्तों चुनाव एकदम नज़दीक है। फिर आचार संहिता का भी समय आ जाएगा लास्ट ईयर एंड तक, और उससे दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले ही 1 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है, तो उन्हें ये भर्तियाँ भी दिखानी है, इसलिए इनको रिज़ल्ट भी देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप अभी फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं या स्टार्ट नहीं की हैं तो आप फ़िज़िकल की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास 20 से 25 दिन हो सकता है मिले फ़िज़िकल के लिए, या इससे भी कम टाइम मिल सकता है। इतने ही समय में आपको फ़िज़िकल क्वालिफाई करना होगा। जेल प्रहरी में दोस्तों गोला फेंक में, शॉट पुट में काफ़ी दिक्कत आती है, तो वो भी भाइयों अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए आपके लिए यह वीडियो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया है, ताकि आपको पूरी तरीके से मदद मिल सके। आप जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जो भी परेशानी है आपकी, उन परेशानी को मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं दोस्तों। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो पटवारी भर्ती परीक्षा का जो घोटाला सामने आया है, उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर रिज़ल्ट में कुछ डिले हो रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, यह आपके अच्छे के लिए ही है, और यह रिज़ल्ट मान के चलिए कि आप अगस्त महीने में एंड तक या मिड अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है बिल्कुल। और सितंबर माह में आपके फ़िज़िकल स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल, जो हमारा फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके पैमाने के हिसाब से करते रहिए, ताकि आपको फिर कोई डिफ़िकल्टी ना आए। वहीं दोस्तों हम आपको कट ऑफ की अब एक रेंज बता देते हैं। इस रेंज के अंदर अगर आपके नंबर हैं तो आप तैयारी बिल्कुल करते रहिएगा फ़िज़िकल की। देखिए दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमने कट ऑफ ज़्यादा बताया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम्स के कट ऑफ काफ़ी हाई हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि आज एक गांव में बैठा हुआ बच्चा भी मोबाइल और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, हर एक व्यक्ति तक अब शिक्षा पहुँच चुकी है, काफ़ी अपर लेवल तक की शिक्षा यहाँ पर पहुँच चुकी है। अगर आपको कोई सवाल का डाउट आता है, तुरंत सर्च करते हैं और उस डाउट को कंप्लीट कर लेते हैं आप मनपसंद टीचर से। तो दोस्तों इस वजह से थोड़ा एग्ज़ाम्स का कट ऑफ का लेवल भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और इस बार पोस्ट भी थोड़ी कम थी, पिछले बार के मुकाबले 200-300 पद कम थे। उसके बाद एक और चीज़ देखी जाए तो यहाँ पर आवेदन काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और दूसरा यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा के घोटाले की वजह से कुछ लोग पटवारी की एग्ज़ाम्स में बाहर हुए हैं। कुछ नंबरों की वजह से उनका अगर फॉरेस्ट गार्ड में
डेफिनेटली अच्छा नंबर होगा और वो वहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को, परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर ओपन कैंडिडेट यानी कि जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होंगे, अच्छे नंबर लाने वाले, उनका 79 to 84 कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेटली आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 75 to 80 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी दोनों की। वहीं बात की जाए ओबीसी कैंडिडेट की तो हमारे ओबीसी वाले भाइयों के लिए 78 to 82 कट ऑफ रह सकती हैं यहाँ पर। वहीं फीमेल कैंडिडेट की 74 to 79 कट ऑफ देखने को मिल सकती हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए तो ओपन कैटेगरी में 78 to 82 कट ऑफ यहाँ पर रह सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग हमने कई एग्जाम्स में एमपीपीएससी वगैरह में देखा है अनरिजर्व कैटेगरी से कुछ नीचे और ओबीसी कैटेगरी है उसके लगभग इक्विवेलेंट या उससे हल्की सी ऊपर देखने को मिल सकती है। हालांकि एमपीपीएससी के हमने 2-3 प्रीलिम्स एग्जाम्स में देखा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट के बराबर ही रही हैं। वहीं हम यहाँ पर भी इसको लगभग इसके इक्विवेलेंट ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं देखी है, इसलिए हम हवा में तीर बिल्कुल भी नहीं चला सकते। हम आपको फालतू चीज़ें नहीं बता सकते हैं, जो तार्किक जो चीज़ें हैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो उनका भी लगभग ओबीसी के इक्विवेलेंट ही कट ऑफ रह सकता है। वहीं एससी कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों तो ओपन में यहाँ पर 69 to 73 कट ऑफ देखने को मिल सकती हैं। वहीं फीमेल ओपन कैंडिडेट की बात की जाए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 61 to 66 यहाँ पर कट ऑफ रह सकती हैं। और एसटी कैटेगरी में जो हमारे ट्राइब्स भाई बहन हैं उनके ओपन कैंडिडेट में यहाँ पर 66 to 70 कट ऑफ रह सकती हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट में 58 to 63 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनका सिलेक्शन यहाँ पर 45 के अबव भी होगा और डेफिनेटली होगा यहाँ पर 45 to 55 के बीच में एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों उनके आवेदन बहुत कम रहते हैं कंपैरिजन में और उनका सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाता है। तो उनको मान के चले तो यहाँ पर 55 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक्स सर्विसमैन यदि आप हैं। तो दोस्तों आप अपने इन नंबर को बेस मानकर इनको देखते हुए इन क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो आप अपनी फ़िज़िकल की तैयारी काफ़ी अच्छे से करते रहिएगा। दोस्तों ये आखिरी साल है, इसके बाद चुनाव होंगे, कौन सी सरकार आएगी, किस तरीके से आगे परिस्थितियाँ होगी, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके बाद एमपी पुलिस की वैकेंसी अंडर गोइंग है, वो है आपके पास में, और उसके बाद हो सकता है एमपीएसआई की वैकेंसी आए, उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दैनिक रोजगार से संबंधित कोई भी चीज़ें आप तुरंत पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि हमारे लिए यह मोटिवेशन का काम करे, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें डिलीवर कर पाएँ। धन्यवाद।